नमस्कार। इंडिया की इकोनॉमी में ना इस वक्त दो बहुत ही बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक हमारे बनाने के तरीके में और दूसरा हमारे उधार लेने के तरीके में। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये बातें कोई एनालिस्ट नहीं बल्कि देश के टॉप बिजनेस लीडर्स खुद कह रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस यानी खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझा जाए। तो सवाल यही है कि भारत के जो सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स हैं वो आखिर कह क्या रहे हैं। उनकी बातों से ना दो बहुत ही मजेदार कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक है भारत के कंस्ट्रक्शन के बारे में और दूसरी हमारे कर्ज लेने के पैटर्न के बारे में। तो आज हम इन्हीं दो कहानियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की दुनिया में आ रही एक नई क्रांति की। फिर देखेंगे कि भारतीयों का सोने पर भरोसा कैसे बढ़ रहा है और आखिर में इन दोनों को जोड़कर समझेंगे कि ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जो बदल रहा है कि इंडिया में फैक्ट्री, डेटा सेंटर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बन रही हैं, और इसका नाम है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन। अब ये प्रीफैब आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जैसे बच्चे लेगो ब्लॉक्स से खेलते हैं ना, ये कुछ वैसा ही है। मतलब साइट पर एक एक ईंट जोड़ने के बजाय बिल्डिंग के बड़े बड़े स्टील के हिस्से एक फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उन्हें पैक करके साइट पर लाया जाता है और फिर बस उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो एक तरह से असेंबली लाइन बन जाती है। और आप जानते हैं हैरानी की बात क्या है? आज प्रीफैब इंडिया के इतने बड़े कंस्ट्रक्शन मार्केट का सिर्फ 3 से 5% ही है। मतलब अभी तो ये बस शुरुआत है। जरा सोचिए इसके बढ़ने का स्कोप कितना ज्यादा होगा। इस पूरे बदलाव का जो सार है ना, वो इंटरआर्क के एमडी के इस एक वाक्य में छिपा है। हम एक बिल्डिंग को एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। कंस्ट्रक्शन अब एक धीमी सर्विस नहीं रही बल्कि एक फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट बन गई है। अच्छा, इस इंडस्ट्री के जो 3 बड़े खिलाड़ी हैं वो इसे अलग अलग तरह से देखते हैं। ईपा कहता है कि भाई हमारी तो सारी ताकत स्पीड में है। वहीं पैनार मानता है कि हाँ, स्किल्ड लेबर की कमी एक चैलेंज तो है, पर ग्रोथ को लेकर वो फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट है। और इंटरआर्क इसे एक बड़े नजरिए से देखता है। वो कहता है कि ये तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेंड इतना मजबूत क्यों हो रहा है? देखिए, पहला कारण तो ये है कि भारत में स्टील की खपत अभी भी बहुत कम है। दूसरा, सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स हैं उनसे ईवीज और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें जल्दी और बिल्कुल सटीक कंस्ट्रक्शन चाहिए। और स्टील पर आधारित ये प्रीफैब इसके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जो उतनी ही दिलचस्प है। ये कहानी है हमारे उधार लेने के तरीके में आ रहे एक बड़े बदलाव की। ऐसा लग रहा है कि भारतीय अब पर्सनल लोन से थोड़ा दूर जा रहे हैं और गोल्ड लोन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि उनका जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो उनके पर्सनल लोन के बिजनेस को कैनिबलाइज कर रहा है, मतलब एक तरह से उसे ही खत्म कर रहा है। आइए समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, पर्सनल लोन असुरक्षित होता है, मतलब उसके लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, इसीलिए उसकी ब्याज दर ज्यादा होती है। दूसरी तरफ गोल्ड लोन में आप अपना सोना गारंटी के तौर पर रखते हैं, तो ये बैंक के लिए सेफ हो जाता है और आपको लोन कम ब्याज पर मिल जाता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लगेगा। एसबीआई के जो पर्सनल लोन्स हैं उनमें साल दर साल ग्रोथ कितनी हुई? सिर्फ 3%। और वहीं दूसरी तरफ गोल्ड लोन, उसमें हुई है लगभग 87% की तूफानी ग्रोथ। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। इस शिफ्ट के पीछे ना कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सोने की कीमतें बढ़ गई हैं तो लोगों को उतने ही सोने पर ज्यादा लोन मिल रहा है। आरबीआई ने भी असुरक्षित लोन पर सख्ती कर दी है, तो उधार लेने वालों के लिए ये सस्ता है और बैंकों के लिए ये ज्यादा सुरक्षित है। मतलब दोनों के लिए ही ये एक विन विन सिचुएशन बन गई है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एसबीआई की कहानी नहीं है। अगर हम दूसरे बड़े बैंकों को देखें, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो या कोटक, पैटर्न बिल्कुल सेम है। सभी बैंक असुरक्षित लोन को लेकर अब बहुत सावधान हो गए हैं और सुरक्षित लोन, खासकर गोल्ड लोन की तरफ झुक रहे हैं। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है एक बदलाव है। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक कंस्ट्रक्शन की और दूसरी उधार की। अब सवाल यह है कि जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें इंडिया के बारे में क्या पता चलता है? इससे 2 बहुत बड़े टेकअवेज निकलते हैं। पहला, भारत अब ज्यादा स्मार्ट तरीके से बना रहा है, तेज, सटीक और कुशल। और दूसरा, भारत अब ज्यादा सुरक्षित तरीके से उधार ले रहा है, कम जोखिम वाले और ज्यादा भरोसेमंद विकल्पों के साथ। और ये दोनों ही एक समझदार और मैच्योर हो रही इकोनॉमी के संकेत हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं
क्या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जो शायद सोने की कीमतें बदलने या नियम बदलने से खत्म हो जाएगा, या फिर ये भारत के बनाने और उधार लेने का एक नया परमानेंट तरीका बन चुका है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और भी जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।